हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाइए, आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। जल्दी ज्वाइन करिए सभी। आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। देखिए, आज जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। जल्दी सभी वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेटस लगा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले क्लासेस के बारे में। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। जल्दी जल्दी सभी यस कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध। देखिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायगोनल रिलेशन रखते हैं, यानी विकर्ण संबंध रखते हैं। अब ये डायगोनल होता क्या है, आपने सभी ने छोटी क्लासेस में पता किया है कि अगर ये हमारा कोई शेप है, जैसे रेक्टेंगल मान लो, तो इसके इस एंड से और इस एंड तक के बीच की डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। अगर इसकी बात करने लगे तो इसको बोलेंगे डायगोनल, इसको बोलेंगे डायगोनल। तो ये होते हैं डायगोनल, यानी इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में भी कुछ एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध होता क्या है, देखिए। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं? सेम। सेम ही उनकी एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। सेम ही उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आसपास ही, मतलब बहुत ज्यादा पास होते हैं पॉइंटों के, बहुत ज्यादा पास होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होती है। आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इनका ज्यादा होता है। मोस्टली जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए देखते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में मैं साथ साथ बताती रहूंगी, तो किसी को भी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं है, तो आप हिंदी में समझिए। देखिए, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं ये जो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। lying diagonally below it which is called diagonal relationship। ये क्या कह रहे हैं? lying diagonally below यानी ये डायगनली स्थित है पीरियोडिक टेबल में, विकर्णित स्थित है पीरियोडिक टेबल में। इस वजह से ये क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। देखिए, ये कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। ये कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। इन्हीं का ही है ये एलिमेंट्स, LIBE, BC, NA, MG, AL, SI। तो देखिए, LI MG के साथ रिलेशन रखेगा, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा LI और MG। BE यानी बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। आप कहोगे क्या इनसे आगे भी? नहीं, इनसे आगे इतना डायगोनल रिलेशनशिप देखा नहीं जाता। सबसे ज्यादा डायगोनली जो रिलेशनशिप है ये इन तीन के बीच में देखा जाता है। बात क्लियर है? आपको जब भी एग्जाम्पल देना है तो पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी कुछ मत उठा लेना, इन तीन एलिमेंट्स को लेके हमें डायगोनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन देनी है। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? वेरी गुड। चलिए देखते हैं
किस तरह की प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं? कॉजेज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इन मूविंग अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियड में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज वाइल इन डिसेंडिंग ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज। देखिए ये कह रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है जब मैंने ब्लॉक्स कराए थे इनके, तो उसमें मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज सिखाई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कैसे होती है। देखिए समझिए पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। देखिए विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? विद्युत ऋणात्मकता होती है इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने में जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे Li है, Li का कितना होता है 2 1, यानी कि इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी नेक्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये Li का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, तो यानी इन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है। कैसा है? ज्यादा है न्यूक्लियर फोर्स। और जब न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है तो इसको बांधने के लिए भी उसने ज्यादा एनर्जी अपनी लगा रखी है। क्या कर रखी है? ज्यादा एनर्जी अपनी लगा रखी है। और जब इसकी एनर्जी, बांधने की एनर्जी ज्यादा है यानी बॉन्ड करने की, बाउंड करने की एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब ये इस जैसे जैसे शेल में, जैसे 2 शेल हैं, 2 शेल के बाद अगर शेल नहीं बढ़ती हैं और इसी में ही इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि शेल तो बढ़ी नहीं है, वो न्यूक्लियस के दूर भी नहीं गया है। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स इक्वल होते हैं प्रोटॉनों के नंबर से, तो जितने आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे उतने ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे। समझ में आया? जब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बढ़ जाएगी तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बंधे होंगे न्यूक्लियस से, यानी नाभिक से बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ बंधे होंगे। और जो ये ज्यादा एनर्जी से बंधे हैं उसी बांधने की एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोल रहे हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो वो भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। तो इसमें ये यही बताया गया है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर Li में कितने हैं लास्ट ऑर्बिटर में? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। जब Be पे जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जब B पे जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, शेल नहीं बढ़ रही, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी यस कर दीजिए। मैंने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ाया हुआ है, तो आप ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं क्लासेस पे जाके। ठीक है, सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, कोई भी क्लासेस स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक दूसरे कंसेप्ट में कुछ ना कुछ रहता ही है पिछले कंसेप्ट का। ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ तक हो गया हमारा। दीज टू इफेक्ट्स टेंड टू कैंसिल ईच अदर इन मूविंग डायगनली फ्रॉम लेफ्ट टू बॉटम राइट। ये डायगनली कैसे करते हैं? सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी सिमिलर। अब देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स। पहले पढ़ते हैं हम लिथियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम के बीच, क्योंकि
लिथियम और मैग्नीशियम तो कर रहे हैं डायगनली, लिथियम और मैग्नीशियम। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज यानी विद्युत विद्युत ऋणात्मकता एक दूसरे के समान रहती है। बोथ Li एंड Mg आर क्वाइट हार्ड, यानी ये एक दूसरे से कैसे हैं, कठोर हैं। कैसे हैं ये, कठोर। दे आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। ये Li और Mg दोनों क्या हैं, हार्डर हैं और लाइटर है। लाइटर मतलब हल्के, हल्के तत्वों में गिनती होती है इनकी। क्यों, क्योंकि इसका 3 है, इसका 12 है, तो इसका करेंगे हम तो 2 1 जाएगा, और इसका करेंगे तो हम 2 8 और 2 जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है, ये कह रहा है सिमिलर होती है। सिमिलर का मतलब है थोड़ी पॉइंटों में इसकी ज्यादा और उसकी कम, बहुत सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। ठीक है, both LiOH and MgOH होल्टाइज आर वीक बेसिस। देखो, लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही कैसे हैं, वीक बेसिस हैं। कैसे हैं ये, कमजोर क्षार हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी शो हो गई, मतलब समझ में आ गई आपको। दोनों ही कमजोर क्षार हैं। कमजोर क्षार क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इजीली अपने आयंस में टूट जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे। बोथ फॉर्म आयोनिक नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड इन एटमॉस्फेरिक ऑफ नाइट्रोजन। दोनों ही क्या करते हैं, आयोनिक नाइट्राइड्स बनाते हैं। कब कब बनाते हैं आयोनिक नाइट्राइड्स, यानी आयनिक आयनिक नाइट्राइड बनाते हैं दोनों। और वो कब, जब नाइट्रोजन से क्रिया कराएं। देखो, 6Lin2 3Lin 3Lin और 3Mg प्लस N2 2Mg3N2, तो दोनों ही नाइट्राइड्स बना रहे हैं। ये कैसे बना रहे हैं, इसको बोलेंगे लिथियम नाइट्राइड, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। बात क्लियर है इनकी सेम प्रॉपर्टी शो में, समझ में आ गई। आई होप क्लियर ही होगी। जल्दी जल्दी यस कर दीजिए। ये इस तरीके से आपको लिखना है कि कैसे ये डायगोनल रिलेशनशिप रख रहे हैं। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अब आ जाओ बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ देख लेते हैं ये दोनों कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म्स अ डायमेरिक स्ट्रक्चर। ये डायमेरिक स्ट्रक्चर लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड विद द क्लोराइड ब्रिजेस। ये दोनों ही क्या करते हैं, डायमेरिक स्ट्रक्चर वो करते हैं। जैसे एक ब्रिज होता है ना, ब्रिज ब्रिज इस तरीके से ये ब्रिज बनाते हैं अगर ये क्लोराइड के साथ। जैसे BeCl2 होता है और AlCl3 होता है। कैसा होता है, AlCl3। ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो ये कैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं, ब्रिज वाली इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये AlCl3 के साथ भी ये ब्रिज वाली स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायमेरिक स्ट्रक्चर। बेरिलियम क्लोराइड also forms polymeric chain structure in addition in dimer। ये क्या करते हैं, दोनों ही बहुसंख्यक, यानी एक दूसरे में जुड़ते चले जाएंगे। तो बहुत लंबी श्रृंखला वाली स्ट्रक्चर को भी ये दोनों शो करते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सिस। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सिस, इसको मिटा देते हैं।
देखिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन द एक्सेस ऑफ एल्कली गिव्स बेरिलियम बेरिलेट आयन एंड BeOH का होल फॉर 2 नेगेटिव। देखो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुलकर क्या बनाता है, BeOH का होल फॉर 2 नेगेटिव, यानी बेरिलियम बेरिलेट आयन बनाता है। क्या बनाता है, बेरिलेट आयन। हाइड्रोजन एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच गिव्स एल्यूमिनेट, यानी Be भी क्या कर रहा है, बेरिमिलेट बना रहा है, बेरिलेट बना रहा है, और एल्यूमिनियम भी क्या कर रहा है, एल्यूमिनेट बना रहा है OH के साथ रिएक्शन करके। तो दोनों सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं यहाँ पे। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की आयंस की मजबूत प्रवृत्ति होती है क्या बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस, यानी जटिल आयन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, जटिल आयन बनाने के लिए। बात समझ में आई? जैसा आपको दिख रहा है BeF4 2 नेगेटिव, AlF6 3 नेगेटिव। अब ये जटिल क्यों है, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसका 9 होता है और 2 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं इसके सेकंड शेल से। तो इसे बांधने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दोनों ही एम्फोटेरिक है नेचर में। कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम BeC लाइक एल्यूमिनियम कार्बाइड गिव मेथेन और हाइड्रोलिसिस। दोनों ही क्या करते हैं, ये भी और ये भी मेथेन देते हैं, किसके साथ, हाइड्रोलिसिस करने पर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, जल अपघटन। तो जल के साथ क्रिया करने पर दोनों क्या देते हैं, मेथेन देते हैं, मेथेन देते हैं, ठीक है। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। दोनों ही क्या होते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। बात समझ में आई यहां तक? दोनों की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायगोनल रिलेशनशिप, अब तो इतने सारे एग्जांपल्स के साथ। तो यही आपको लिखना है। आपको किसी का भी डायगोनल रिलेशनशिप लिखने के लिए बोल दे कि Li और Mg किस प्रकार से डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज को उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप इन वाली प्रॉपर्टीज को उसमें लिख सकते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर है सभी को। जल्दी जल्दी सभी एक बार यस कर दो। वेरी गुड। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप का। अब कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तो लगातार इसी तरीके से जुड़े रहिए चैनल से, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए बच्चों, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट्स हो, किसी भी चीज को ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी यस कर दीजिए, फिर क्लास को ओवर करते हैं। ओके, जय श्री राधे कृष्णा सभी को, राधे राधे, ऑल द बेस्ट सभी को।